श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के साथ इसका निग्रह किया जाता है। तव कृष्ण म्हणती साचची बोलतु आहासी ते तैसेची या मना किर चपळूची स्वभाव होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो कुछ कहते हो वह बात सच में वैसी ही ठीक है। हाँ, यह बात निश्चित है कि इस मन का स्वभाव चंचल है। परी वैराग्याचे नि आधारे जरी लाविले अभ्यासाची मोहरे तरी केतुले नि एके अवसरे स्थिरावेल। परंतु फिर भी यदि वैराग्य का आश्रय लेकर उसे स्थिर करने वाले अभ्यास के मार्ग पर लगाया जाए तो कुछ समय में वह स्थिर हो जाएगा। का एया मनाचे एकनिके जे हे देखिलिया ठाया सोके म्हणोनी स्वानुभव चिकवतिके दावीत जाईजे। इसका कारण यह है कि इस मन की एक अच्छी बात है, वह यह है कि यह मन जिस बात का अनुभव लेता है उसी का उसे चस्का लग जाता है। इसीलिए इसे कुतूहल से आत्मसुख ही दिखलाना चाहिए। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। एरवी विरक्ति जयासी नाही जे अभ्यासी नरगती चिकही तया ना कळे हे आम्हीही न मनो काई। यह बात मैं भी मानता हूँ कि साधारणतः जिन्हें वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई है, जो कभी अभ्यास करने में प्रवृत्त नहीं होते हैं, साम्य बुद्धि रूप योग सध लेना संभव नहीं है। यम नियमाची वाटा न वचिजे कही वैराग्याची सेन करिजे केवळ विषय जळी ठाकीजे बुडी देऊनी। वे लोग कभी यम नियमों के मार्ग पर चलते ही नहीं, गलती से भी कभी वैराग्य का स्मरण नहीं करते, सिर्फ विषय रूपी जल में डुबकी लगाए निमग्न होकर रहते हैं, बाहर निकालने पर मछली जैसे तड़पेंगे। या जाले या मानसा कही युक्तीची कांबी लागली नाही तरी निश्चल होईल काही कैसे निसांगे। जन्म हुआ तब से इस मन के संयम की कांबी पर कभी प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई है, अर्थात जिस प्रकार धनुष की कांबी पर युक्ति युक्ति से उसे झुकाकर फिर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, उसी प्रकार इस मन को धीरे धीरे संयम से युक्ति से झुकाकर काबू में लाना पड़ता है, नहीं तो फिर वह मन क्यों और कैसे स्थिर हो जाएगा, बताओ तो। म्हणोनी निग्रह होये ऐसा उपाव जो आहे तो आरंभी मगनो है कैसा पाहो। इसलिए तुम पहले ऐसे उपाय का आरंभ करो जिसके द्वारा निग्रह हो सके, और फिर देख लेंगे कि यह मन कैसे स्थिर नहीं होता। तरी योग साधन जे तुके ते आगवे चिकाई लटिके परी आपण या अभ्यासु नटके हेची म्हणई। तो योग मार्ग में मनोनिग्रह के जितने भी उपाय बतलाए गए हैं, क्या वे सभी निरर्थक हैं? उन्हें निरर्थक कहने के बजाय यह कहो कि अपने से अभ्यास साध्य नहीं होता। अंगी योगाचे होये बल तरी मन के तुले पाच पल काही महदादि कहे सकळ आपुले नोहे। यदि शरीर में योग की सामर्थ्य आ जाए तो फिर उसके समक्ष मन की चंचलता कितनी है। यदि योग का दृढ़ता से अभ्यास किया जाए तो अकेला मन ही क्या, परंतु महत्त्ववादी सारा जगत भी क्या स्ववश नहीं हो जाता है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है
पर जिसका प्रयत्न शिथिल है वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणत्पथि। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संसार का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। तेथ अर्जुन म्हणे निके देव बोलती ते न चुके साचची योग बले सीन तुके मनोबल। उस समय अर्जुन कहता है, सच है, देव जो कुछ कहते हैं उसमें बिल्कुल ही कोई गलत बात नहीं है। सचमुच ही योग की सामर्थ्य के साथ मन की सामर्थ्य नहीं तौलनी चाहिए। योग के बल के सामने मन का बल हार जाएगा। परी तोच योग कैसा के जाणो आम्ही ये तुले दी मातुही नेणो म्हणोनी मनाते जी म्हणो अनावर है। परंतु वही योग कैसा है और उसे किस प्रकार जान लेना चाहिए, यह बात हमें इतने दिनों तक मालूम नहीं थी अजी। इसलिए तो हम इस मन को बेकाबू कह रहे थे। हा आता आघवेया जन्मा तुझे निप्रसादे पुरुषोत्तमा योग परिचयोगा आम्हा जाला आजी। हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, इस पूरी आयु में अभी केवल आपके कृपा प्रसाद से आज इस योग का परिचय हमें हुआ है। परी आणिकु एक गोसाविया मज संशयो गमला सविया तो तू वाचून फेडावया समर्थ नाही। परंतु हे स्वामी, मेरे मन में सहज ही एक और शंका उत्पन्न हुई है और उसका समाधान करने के लिए आपके अलावा और दूसरा कोई समर्थ नहीं है। म्हणोनी सांगे गोविंदा कोणी एक मोक्षपदा झोंबत होता श्रद्धा उपाये विण। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप मेरी उस शंका का समाधान करें कि यदि कोई साधक योग्य परिश्रम के बिना केवल श्रद्धा के बल पर मोक्ष पद पर कब्जा करना चाहे तब इंद्रिय ग्रामोनी निघाला आस्थेची वाटे लागला आत्मसिद्धीचे या पुढेला नगराए आवया। वह इंद्रियों के गांव से निकला, इंद्रियों के विषयों का साथ छोड़ दिया, श्रद्धा के मार्ग पर चल बसा। वह इसलिए कि आत्मसिद्धि रूपी नगर में पहुंच जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए। तवा आत्मसिद्धी न टकेची आणि मागवते या नैयवेची ऐसा अस्तु पावे माझारीची आयुष्य भानु। किंतु वह आत्मसिद्धि तक नहीं पहुंचा और पीछे भी नहीं लौट सकता। इस प्रकार बीच में ही उसकी आयुष्य का सूर्य अस्त हो जाता है। उसने पूर्ण श्रद्धा से योग साधना आरंभ कर दी, परंतु परिस्थितिवश तीव्र वेग से प्रयत्न न हो सका, इसलिए उसे बीच में ही मृत्यु ने पकड़कर उसकी योग साधना खंडित कर दी। इस प्रकार योग सिद्धि आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं हुई और साधक को लगता है कि मेरी साधना भी नहीं छूटे, फिर हाथ में क्या रह गया। ऐसे अर्जुन के प्रश्न का झुकाव है। जैसे अकाळी आभाळ अळुमाळू सपतळ विपाय आले केवळ वसेना वरिषे। जिस प्रकार असमय में आने वाला बादल छोटा सा और विरल रहता है, वह न तो ठहरता ही है और न वर्षा ही करता है। तैसी दोन्ही ये दुरावली जे प्राप्ती तव अलाग ठेली आणि अप्राप्ती ही सांडविली श्रद्धा तेया। उसी प्रकार सिद्धि और साधना दोनों ही बिछुड़ गई। आत्मसिद्धि अभी हाथ आई नहीं और साधक की श्रद्धा
कायम रहने से आत्म प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा भी उसे नहीं लगता है। ऐसा ओलांतरला काजी, जो श्रद्धेच्याच समाजी, बुडाला तेया हो हाजी कवणी गती। इस प्रकार जो साधक अपने कार्य से वंचित हुआ और श्रद्धा के प्रवाह में डूब गया, क्यों जी महाराज, उसे कौन सी गति प्राप्त होती है? श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। तव श्रीकृष्ण म्हणती पार्था, जया नैष्कर्म सुखाची आस्था, ते या मोक्ष वाचून अन्यथा गती आहे गा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे निष्कर्म सुख में श्रद्धा होती है, जो कल्याण मार्ग का सेवन करता है, भला उसकी मुक्ति के अलावा और कौन सी गति हो सकती है? परी एतुलेची एक घडे, जे माझारी विसंवावे पडे, तेही ते ऐसे निसुरवाडे, जे देवा नाही। परंतु इतनी एक ही बात होती है कि उसे बीच में विश्राम करना पड़ता है। उस काल में वह विश्राम भी इतना सुखदायी होता है कि जो कभी भी किसी भी देव को नहीं मिलता। एरवी अभ्यासाच्या उचिता, पाऊली पाही जरी चालता, तरी दियसता चिटाकिता सोहम सिद्धिते। देखो, प्रमुख बात तो यह है कि यदि वही व्यक्ति अभ्यास की योग्य गति से प्रयत्नपूर्वक उचित पैर उठाकर उस मार्ग में आगे बढ़ता चला जाता, तो फिर दिन ढलने के पहले ही, मृत्यु आने के पहले ही सोहम सिद्धि रूपी नगर तक वह जा पहुंचता। परी ते तुला वेगुतो नोहेची, म्हणून विसावा तरी निकाची, पाठी मोक्ष तव तैसाची ठेवला आहे। परंतु उसमें उतना वेग था ही नहीं, इसलिए बीच में मिला हुआ विश्राम उचित ठहरता है, और फिर उस विश्राम के उपरांत मोक्ष मिलना तो उसके लिए वैसा ही रखा हुआ है। प्राप्य पुण्यकृता लोका नुषित्वा शाश्वती समाहा, शुचीन श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टोभिजायते। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। ऐके कवती कहे कैसे, जे शतमखी लोक सायासे, पावी जती ते तो पावे अनायासे कैवल्य कामो। सुनो, यह कैसी मौज की बात है। लोग 100 यज्ञ करके बड़े प्रयास से जिसे प्राप्त कर लेते हैं, वे स्वर्ग भोग उस मुमुक्षु को अनायास ही मिल जाते हैं। मग तेथीचे जे अमोघ अलौकिक सकळ भोग, ते भोगिता ही सांग काटाळे मनी। फिर उस लोक के जो स्वर्गीय और इच्छा करते ही मिल जाने वाले सभी भोग होते हैं, उनका पूर्ण रूप से भोग करते करते वह मन से उगता जाता है। हा अंतरा ओ अवचिता, का वोडवला भगवंता, दिवी भोग भोगिता अनुतापी नित्य। स्वर्ग के दिव्य भोग भोगते समय भी वह इस तरह से निरंतर पश्चाताप करते रहता है कि हे भगवान, मेरी योग साधना में अकस्मात यह रुकावट कैसी आ गई है। साधक को मुख्य चिंता यही होती है कि अपनी साधना खंडित न हो। परिपाठी जन्मे संसारी, सकळ धर्माच्या माहेरी, मोक्ष श्रियेच्या आगरी लांबा उगवे। परंतु स्वर्ग का विश्रांति काल समाप्त हो जाने पर फिर से वह मुमुक्षु मनुष्य लोक में जन्म धारण करता है। जो कुल सर्वधर्म का मायका और मोक्ष लक्ष्मी रूपी खेत है, वहाँ वह साधक भातगोटे के धान के अंकुर के समान उगता है, जहाँ धर्माचरण का फल मोक्ष ही है। तेथ नीति पंथे चालिजे, सत्यधूत बोलिजे, देखावे ते देखिजे शास्त्र दृष्टी।
उस कुल के लोगों का आचरण नीति मार्ग के अनुसार ही होता है। सत्य से पवित्र हुए वचन ही उनके द्वारा कहे जाते हैं। उन लोगों से जो देखना है वह शास्त्र दृष्टि से ही देखा जाता है। जया वेद तो जागेश्वरू, व्यवसावो निज आचारू, सारा सार विचारू, मंत्रु जयाते। जिसके लिए वह वेद हिताहित संबंधी जागृत प्रशासक है। वर्णाश्रम के अनुसार आचरण करना यही उद्योग है। ग्राह्य अग्राह्य विचार, परमार्थ विचार, यही जिसका मंत्र है। कर्म और भक्ति है तो वह शुचि श्रीमान है।